अभी मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ एक संत महाराज हैं। बजरंगबली का मंदिर है सड़क पे, और उसमें एक बजरंगबली जी के पुजारी और या संत कह लीजिए, साधु कह लीजिए, वो उसमें रहते हैं। एक रोज़ मैं वहाँ से गुजर रहा था, मैंने उनको देखा और देखने के बाद ना शरीर के अंदर, मेरे अंदर अजीब सा हलचल हुआ। मैं बहुत दुखी था उस दिन, इतना दुखी कि कुछ कहने लायक नहीं। जैसे ही मैंने उनको देखा, मेरे अंदर पता नहीं क्या जगह, मैंने तुरंत उनको पैर छू के प्रणाम करने की इच्छा जगी। और मैं जैसे ही उनको पैर छू के प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ा, उन्होंने झटके से अपना पैर खींच लिया। उनके अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, उन्होंने कुछ बोला नहीं, झटके से पैर खींच लिया और एकदम मेरी तरफ ना आँख बिल्कुल गुर्रा के ऐसे करके ताके। फिर मैंने वहाँ मंदिर में बजरंगबली को प्रणाम किया और वहाँ से चला आया। ये घटना करीब 6-7 महीने पहले की है। मैं ये घटना आपको क्यों सुना रहा हूँ, या हम लोग खुद क्यों सुन रहे हैं? इसलिए सुन रहे हैं कि जो सिद्ध पुरुष हैं, जो तपस्वी पुरुष हैं, उनका सानिध्य आपको बड़े ही कठिन परिश्रम से मिलेगा। ऐसे उनका सानिध्य आपको प्राप्त नहीं होगा, और जब प्राप्त होना होगा तो समय करवट ले लेगा, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो ऐसे संत आशीर्वाद क्या देना नहीं चाहते? देना चाहते, लेकिन हम आप उस परिस्थितियों को, उस भक्ति रस की धारा में डूबे नहीं हुए। अगर हम आप उस भक्ति रस की धारा में डूबे रहते, तो वो जो संत हैं, जो महाराज जी के, बजरंगबली जी के भक्त हैं, वो मेरे को आशीर्वाद देते। लेकिन मुझे इसका कोई गम नहीं है, मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे ऐसे संत के दर्शन हुए। अभी भी कभी कभी मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो मैं उनको देखता हूँ। देखने के बाद एक आभा मंडल, एक तेज मेरे अंदर आ जाता है। कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन आ जाता है। तो मैं आपको ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि जो संत हैं, जो साधु हैं, जो तपस्वी हैं, जो ऋषि हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, उनका सानिध्य हमें जरूरी है। चाहे वो जीवित अवस्था में हो, चाहे वो देहावसान के बाद हो, उनका सानिध्य, उनका प्रेम मिलना हमें जरूरी है। जब तक उनका प्रेम हमें नहीं नसीब होगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी देवराहा बाबा की। उस कहानी में बहुत कुछ छूट गया था, मैं आपको फिर से वो सुनाना चाहता हूँ। दरअसल जब मैं तुगलकाबाद स्टेशन से वहाँ जब उस फार्म हाउस की तरफ घुस रहा था, तो वहाँ पे न जाने कितने फार्म हाउस थे। उसी बीच में मैं डर गया। मैंने सोचा बैक साइड का एरिया है, मैं कब घर पहुँचूँगा, कब नोएडा जाऊँगा। मुझे तो दर्शन भी नहीं हुए बाबा के, लेकिन बाबा की आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दी। अचानक से बांस का पेड़ था, उस पेड़ के बीच से सुनाई दिया बहुत जोर जोर से। और मैं सच बताता हूँ, उस दिन मेरे जीवन में आंखों में आंसू आया, लेकिन वो जो आंसू था, वो जो आंसू मेरे आंखों में थे, वो आंसू न तो खुशी के थे न तो दुख के थे। वो आंसू मेरे आंखों के अंदर आनंद के थे। वो जो झरझर झरझर आंखों से आंसू बह रहे थे, उसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। उन आंसुओं ने मुझे पता नहीं कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत कर दिया था। सिद्ध पुरुषों की ऐसी महिमा है, बाबा की ऐसी महिमा है। और जब मैं देवराहा बाबा से मिलने गया, वो चांदनी रात थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, आप किसी सिनेमा को देखिए, उस टाइप का फीलिंग आप मेरे अंदर महसूस हो रहा था।
और बाबा ने सभी भक्तों को आशीर्वाद दिए। उन्होंने एक भक्त को बहुत बड़ी बात कही थी कि दुनिया कुछ भी कहे, तुम अपना मुंह मत खोलना, क्योंकि तुम मुंह खोलोगे तो तुम्हारे मुंह से माया निकलेगी, और जब माया निकलेगी तो तुम इस जाल में फंस जाओगे। तो बाबा ने उस भक्त से कहा था, तुम मुंह मत खोलना, और हमें कभी भी किसी भी चर्चा में जल्दी मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जब मैं बाबा ने आशीर्वाद देना शुरू किया तो सभी लोगों को वो आशीर्वाद दिए, और उन्होंने पैर से आशीर्वाद दिया। जब पैर से आशीर्वाद दे रहे थे तो एक गजब की ऊर्जा महसूस हो रही थी। राधे राधे नाम का गुंजयमान हो रहा था, कृष्ण नाम की चर्चा हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे ब्रह्मांड में कृष्ण की चर्चा है, कृष्ण शब्द गूंज रहा है। लेकिन तत्क्षण मेरे को बाबा ने बुलाया और बोला, तू भी आ जा, तू भी आशीर्वाद ले ले। पता नहीं वो बाबा मेरे को कैसे पहचानते थे। ये सब दृश्य चल रहा था और मैं इसे नॉर्मल वे में देख रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि ये बाबा जो हैं वो अंतर्यामी हैं, ये बाबा जो हैं वो सिद्ध पुरुष हैं। मैंने उनका वीडियो देख रखा था, उनके वीडियो में जो उनकी महिमा थी उनको मैं देख रखा था। उनके जो शब्द थे, उनके शब्दों को मैं सुन रखा था। मुझे एहसास हो चुका था कि ये संत जो हैं ये परमार्थ हैं, ये पर ब्रह्म के स्वरूप ही हैं। मैंने बाबा से कहा कि बाबा मुझे भी पैर से आशीर्वाद दिया जाए, लेकिन बाबा ने मुझे पैर के बजाय हाथों से आशीर्वाद दिया और डांट कर मुझे बोला, अरे पैर क्या चीज़ होता है, ले हाथ से आशीर्वाद ले। मैं उस समय तो कुछ समझ नहीं पाया, प्रसाद लिया, चला आया। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि बाबा जी जो नियति में, जो आपके प्रारब्ध में हैं, उनको काटने की कोशिश नहीं करते हैं। जो सिद्ध पुरुष हैं वो प्रकृति के अंदर जो सारी चीज़ें हैं उसे हटाने की कोशिश नहीं करते। उनको उन कष्टों को थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन सिद्ध पुरुषों की शरण में बार बार जाने से ना हमारा बड़ा भला होता है। ये मैं झूठी बातें नहीं कह रहा हूँ, यह ऐसे विज्ञान के दृष्टिकोण से बातें नहीं है, ये बातें बड़ी गहरी है, बड़ी राज वाली बातें हैं। इनको आप हम नहीं समझ सकते जब तक उन पुरुषों के पास पहुँचेंगे नहीं, उन संतों के दर्शन होंगे नहीं, उन संतों के प्रतिमा के आगे हम विलाप करेंगे नहीं, तब तक उन संतों से साक्षात्कार हमें नसीब नहीं होगा। और उन संतों की यही महिमा है, सिद्ध पुरुषों की यही महिमा है, पर ब्रह्म का यही महिमा है। हम ये चर्चा कर रहे हैं और आप ये चर्चा सुन रहे हैं, इसमें भी नियति का और प्रकृति का बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। तो आज मैं इसी विषय पे राम नाम हरि नाम की चर्चा और भक्ति दर्शन का एक छोटा सा अपना खुद का अनुभव सुनाया। मैं तो शब्दों को उस तरह से बनाकर बता नहीं सकता, मुझे उतनी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जितना भी मेरे साथ घटित हुआ उसे मैं आपको सुनाया हूँ। इसलिए आप लोगों का कोटि कोटि वंदन। हर हर महादेव। जय बाबा नीम।